आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि नज़्मा की बहन के पास भी एक समलंब के आकार का प्लॉट है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इसे तीन भागों में बांटिए। दर्शाइए कि समलंब डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर होगा एच ए प्लस बी बटे 2 के। ठीक है, तो हमें ये एक चतुर्भुज दिया गया है, समलंब चतुर्भुज है जो कि ठीक है ना। इसे हमने तीन भागों में बांट लिया। पहला तो हमारा हो गया ये जेड डब्ल्यू, और इस पॉइंट को मैं दे देता हूं नाम एक ए। ठीक है, तो जेड डब्ल्यू ए, और दूसरा हो गया ये वाई एक्स बी। ठीक है, और एक हो गया ए बी वाई जेड। ठीक है, ए बी वाई जेड। ठीक है, तो हमने इसे तीन भागों में बांट लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों भागों का क्या करना है, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और दर्शाना है कि वो किसके बराबर आएगा, एच ए प्लस बी बटे 2 के। ठीक है, तो इसका मान हमें पहले से एच दे रखा, तो इसका मान भी एच होगा और इसका मान भी एच होगा। ठीक है, यहां पर इसका मान हमें सी दे रखा है, इसका मान हमें डी दे रखा है। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि हमें दर्शाना है कि क्षेत्रफल ए ब्रैकेट में सॉरी एच ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे 2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे करेंगे। तो पहले ये हमारे लिए एक चतुर्भुज हमें दिया गया है, सॉरी ये, तो यहां से मेरे पास मैं क्या करूंगा, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और फिर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और फिर उन तीनों को जोड़ दूंगा और देखते हैं फिर ये आता है या नहीं आता। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो त्रिभुज ए जेड डब्ल्यू में, ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि हमारा एक, अगर इसका इधर वाला कोण 90 डिग्री का हमें दिया गया तो ये भी 90 डिग्री होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डब्ल्यू जेड में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2, आधार का मान कितना, आधार का मान सी है, ऊंचाई का मान है एच, तो ये हो जाएगा सी गुणा एच के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज किसका, जेड ए डब्ल्यू का क्षेत्रफल, ये बराबर आ गया हमारा 1/2 सी गुणा एच के। ठीक है, तो पहला भाग हमारा ये आ गया। अब दूसरे त्रिभुज का निकाल लेता हूं मैं क्षेत्रफल, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में वाई बी जेड में, तो वाई बी जेड में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से बनेगा त्रिभुज वाई बी जेड का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या मान आएगा, 1/2, आधार का मान यहां पर कितना है, आधार का मान है डी, तो डी गुणा ऊंचाई यहां पर भी हमारी कितनी है एच, तो आ जाएगा एच। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज, त्रिभुज वाई बी जेड का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1/2 डी गुणा एच के। ठीक है, तो ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं हम तीसरे भाग की ओर। तो तीसरा भाग हमारा क्या है, तीसरा भाग है हमारा ये चतुर्भुज जो कि है ए बी वाई और जेड। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें और निकालना है, फिर हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा हमारे लिए, आप देखिए इसकी ये वाली भुजा कितनी है बी, और ये वाली भुजा कितनी है बी। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है एच, और ये वाली भुजा कितनी है एच। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो, सभी कोण 90 डिग्री हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो आकृति आयत होती है। ठीक है, तो ये एक आयत है, तो यहां से हम निकालेंगे, यहां हम लिखेंगे आयत ए बी वाई जेड में। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, भुजा गुणा भुजा के, भुजा गुणा भुजा के।
ठीक है, तो यहां से आप देखिए एक भुजा इसकी कितनी है बी और दूसरी कितनी है एच, तो इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा किसके, ए बी वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा b इंटू एच के, यानी कि b गुणा एच के। तो यह आ गया हमारे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, हमें कुल समान क्या कहते हैं, कुल समलंब w x y z का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो समलंब w x y z का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस आयत के क्षेत्रफल के। तो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा सीधा जोड़कर दिखा रहा हूं आपको। तो पहले त्रिभुज है हमारा ये, तो आएगा 1/2 सी गुणा एच, ठीक है, प्लस ये वाला हिस्सा आ गया। अब बीच वाला हिस्सा क्या है हमारा, आयत, तो इसे जोड़ेंगे हम। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, बी गुणा एच, तो बी गुणा एच के, प्लस तीसरा हिस्सा क्या है हमारा, त्रिभुज वाई बी जेड, तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, वाई बी जेड का क्षेत्रफल है 1/2 डी गुणा एच के, तो ये हो जाएगा 1/2 डी गुणा एच के, ठीक है। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आप यहां से देखिए, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, तो यहां से तीनों में से मैं एच कॉमन बाहर ले लूंगा, तो ये बचेगा 1/2 सी प्लस बी प्लस 1/2 डी। अगर मैं इनका लैसे लूं तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एच सी प्लस 2b प्लस डी बटे 2, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, एच सी प्लस डी मैंने ऐसे ही रखे और b को मैंने तोड़ लिया b प्लस बी में। अगर मैं b को तोड़ लूंगा b प्लस बी में, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2b हो जाएगा बटे 2, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि c प्लस डी प्लस बी का मान कितना हो जाएगा। c प्लस डी प्लस बी का मान अगर मैं यहां से देखूं तो देखिए c ये रहा, ठीक है, c ये रहा हमारा, d ये रहा और b ये रहा। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, ठीक है। तो c प्लस डी प्लस बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, a के बराबर यहां से। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा h a प्लस एक b बचा b बटे 2। तो हमारा समलंब का जो, यहां मैं लिख दूंगा समलंब, समलंब w x y z का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, h a प्लस बी बटे 2 के। और यही हमें हमारे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था, ये रहा, ठीक है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।